नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ बिजनेसमैन और आवारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जनाब दिनशा आवारी, जो कि होटलिंग का वसी तजर्बा रखते हैं। 1948 1948 में उनके दादा जनाब दिनशा आवारी, जिनके इनका नाम भी अपने दादा के नाम पे है, ने कराची में अवारी होटल की बुनियाद रखी। उनकी वफात के बाद उनके बेटे जनाब बैराम डी अवारी ने इस कारोबार को संभाला। 2023 में बैराम डी अवारी साहब की वफात के बाद अब इनके पोते दिनशा अवारी ने चार्ज संभाला है। क्योंकि होटलिंग इनका आबाई पेशा है, जो कि उन्हें विरासत में मिला है, और वो बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ दुबई और कनाडा में भी अपना होटलिंग का कारोबार चला रहे हैं। जनाब दिनशा आवारी का ताल्लुक पारसी कम्युनिटी से है, और पारसी कम्युनिटी के हवाला से मैं आपको बताता चलूं कि पारसी कम्युनिटी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा है। हुकूमती सतह पर इनके ख़ानदान की खदमात को सराहते हुए कराची में उनके दादा जनाब दिनशा बराम जी आवारी के नाम पर एक सड़क या शाहरा का नाम भी रखा गया है, जिसका इफ्तिताह मौजूदा वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने दिसंबर 2021 में किया था। नीज़ पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से उनके नाम पर एक यादगारी टिकट का इजरा भी किया गया है। तो आइए जनाब दिनशा आवारी से गुफ्तगू करते हैं। दिनशा साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में वेलकम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, यानी आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। Thank you very much, Emmanuel Saab. First of all, Salam Alaikum. Good वालेकुम सलाम। afternoon. गुड आफ्टरनून। अच्छा, मेरा पैदाइश और मेरा भाई का भी पैदाइश दोनों, और मेरी बहन की पैदाइश सब कराची में ही थी। अ, हम लोग कराची में पैदाइश हुए हैं। कराची में हम लोग का नवजोत सेरेमनी हुआ है, जे लाइक बैप्टिज्म। हाँ जी। कराची में हम लोग का शादी हुए हैं, बच्चे लोग हम्म, आए हैं। हम्म, और यहाँ ही हम लोग हमारा हमारा हम्म, फाइनल हम्म, रेस्टिंग प्लेस होगा। बिल्कुल तो ठीक। कराची ये हम लोग का मेन शहर बिल्कुल सही। है, ओनली शहर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ये है कि मैं 1967 में पैदा हुआ। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सिक्स अप टू सिक्स क्लास कराची ग्रामर स्कूल में, फिर उसके बाद कराची अमेरिकन स्कूल में, फिर उसके बाद 1985 में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA सही। कराची यूनिवर्सिटी हम्म, पे दाखिला लिया फॉर BB ऑनर्स एंड MBA। मेरा हम्म, भाई ने भी वही किया 1 ईयर बिल्कुल ठीक। लेटर। बिल्कुल ठीक। और आई स्टार्टेड वर्क विथ माय फादर हम्म, 1 हम्म, 1 जनवरी 1990। सही। 1 जनवरी 1990 में मेरे वालिद के साथ काम पर शुरू हो गया था। और बिल्कुल ठीक। लाइकवाइज माय ब्रदर हम्म, जर्क्सीज, उसका नाम है जर्क्सीज, हम्म, पर्शियन नेम है। हम्म, उन्होंने जनवरी 1991 में शुरू किया था। तो हमारा और उस टाइम से हम लोग मेरे मरहूम वालिद के साथ, बहराम डी अवारी के हम्म, साथ हम लोग काम करते गए। बिल्कुल ठीक। अभी हमको, हमारा फैमिली को बहुत अ, हम लोग बहुत खुश है। हम्म, हम लोग को प्राइड है हम्म, कि वी आर द थर्ड जनरेशन अवारी इन हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान। बिल्कुल। और हम लोग का बच्चे बच्चे लोग, हम्म, बेटा बेटी, हम्म, नेव्यू नीसेस, ये हम्म, फोर्थ जनरेशन हमारी हम्म, है पाकिस्तान में। और हम्म, ये बड़ी बात है, बिल्कुल बिकॉज सही। आजकल के ज़माने में हम्म, तो यंग जनरेशन सब भाग रहे हैं, हम्म, सब जा रहे हैं बाहर, बिकॉज बिल्कुल ऑफ ऐसा। अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ऐसा। और हम लोग बहुत खुश है, हम लोग वेरी प्राउड है कि हम हम्म, लोग मेरे बेटी, मेरा बेटा, मेरे नेव्यूज एंड नीसेस सब वापस आ गए, एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन करके वापस आ गए, यहाँ बिल्कुल ठीक। काम कर रहे हैं। मेरा हम्म, बेटा भी यहाँ हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल। है हम्म, आज
आज तक का कहानी बिल्कुल ठीक। मेरे फैमिली का। बिल्कुल सही है, चलिए बहुत अच्छा आपने डिटेल में बता दिया। निशा साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपका खानदान अरसा दराज से होटलिंग के कारोबार से मुंसलिक है, जिसका आगाज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आपके दादा जनाब दिनशाह बैराम जी अवारी ने किया, और बाद में आपके वालिद मोहतरम जनाब बैराम डी अवारी ने इस कारोबार को संभाला। और अब 22 जनवरी 2022 को अपने मोहतरम वालिद की वफ़ात के बाद आपने बाहैसियत चेयरमैन अवारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस नई जिम्मेदारी के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, और क्या आप अपने दादा और वालिद की लेगेसी को उसी तरह जारी और सारी रख सकेंगे? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आदमी लोग हमको पूछते हैं, मेरे भाई और मुझे। और ये है कि मेरा भाई और मेरा और मेरे बेटा और मेरा भतीजा जो सब साथ में हम लोग काम करते हैं, हम लोग का असूल है, आप हम लोग का ख्वाहिश है, दिस इज आवर विश के हम्म, इट इज आवर विश के जो मेरे दादा ने शुरू किया हाँ जी। और जो मेरे वालिद आगे हम्म, हमारा फैमिली को, हमारा बिजनेस को ले गए, हम बिल्कुल लोग सही। उसको उससे कुछ कम नहीं करेंगे, बिल्कुल कम ठीक। नहीं कर सकते हैं और कम नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम लोग हम्म, ट्राई करके और बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक। आफ्टर हम्म, आफ्टर माय मेरे वालिद का इंतकाल हम्म, 2023 में, जैसे आपने बोला था जनवरी, हम्म, जनवरी की गर्मी समर में, जून या जुलाई में हम हम्म, लोग ने अवारी एक्सप्रेस गिलगित शुरू किया। हम्म, फिर एक साल लेटर 2024 में हम लोग ने अवारी एक्सप्रेस सरदू चालू किया। बिल्कुल सही। एंड 1 जनवरी 2025 में हम लोग ने अवारी एक्सप्रेस गुजरानवाला शुरू किया। बिल्कुल तो सही। आफ्टर आफ्टर माय फादर्स डेथ एटलीस्ट हम लोग ने 3 और होटल चलाए। अभी बिल्कुल एंड सही। ऑफ दिस ईयर हम्म, 2026 के आखिरी तक हम्म, अवारी एक्सप्रेस बुर्बन भी हम्म, उम्मीद है कि हम्म, शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली हम लोग उनका जो लेगेसी है, उनका जो हम्म, जो हमको छोड़ा है, हाँ वो जी। कम नहीं कर सकते, बिल्कुल कम ही ठीक। नहीं कर सकते। ठीक है। इफ वी डिडंट डू एनीथिंग एल्स, हम लोग को वही वही हम्म, लेवल पे रखना है, हम्म, इफ एनीथिंग। बट हम लोग बढ़ाएंगे, बिकॉज बिल्कुल ठीक। हम हम्म, लोग का फोर्थ जनरेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ जनरेशन हम्म, हमारी फैमिली हम्म, पाकिस्तान में है। बिल्कुल ठीक। मेरे दादा बॉम्बे से आए थे 1928 या ऐसे हम्म, कुछ, अर्ली अर्ली 1930s में, बिल्कुल अर्ली ठीक। 20s में। हम्म, सो हम लोग वी आर हु वी आर, जैसे हम लोग बोलते हैं, वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और बिल्कुल ठीक। हम लोग जो पाकिस्तान ने हमको दिया उसको हम लोग कम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अ, हम लोग डेफिनेटली बना दो, ये हम लोग डेफिनेटली, मेरे वालिद, जैसे ना इंग्लिश में एक फ्रेज है, वी कैन हम्म, नॉट फिल हिज शूज। हम्म, तो हम लोग हम्म, जो मेरे वालिद का जो उन्होंने अचीवमेंट किया, वो हम्म, हम लोग नेचुरली, हम्म, हम लोग जो उसका हम लोग वो लेवल पे नहीं आ सकते, लेकिन हम्म। वी विल नॉट लेट दैट लेवल ड्रॉप, हाँ जी, ये फॉर बिल्कुल। श्योर। मतलब कोशिश कोशिश करते रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे और उसको मतलब बढ़ाते रहें। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही। ऑलवेज चल। कोशिश होगा तो बढ़ाने के लिए, और हम्म, कोशिश होगा हम्म, कि नाम, हम लोग का हम्म, नाम सही रहे। बिल्कुल ठीक। गलतियां होती है सब लोग से, हम लोग से हम्म, भी, उनसे, सबसे, हम्म, लेकिन हम लोग नाम खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए कि आपका खानदान ना सिर्फ पाकिस्तान में होटलिंग के कारोबार से मुंसलिक है, बल्कि आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि अवारी ग्रुप पहली पाकिस्तानी कंपनी है जिसने बैनुल अवी होटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हासिल किए हैं, जिसके तहत आप दुबई और कनाडा में भी कामयाबी से ओके। होटलिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं, और आज आप मुल्की और बैनुल अवी सतह पर एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। अब तक की इन कामयाबियों के सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। हम लोग कनाडा के होटल, मेरे वालिद और हम लोग ने शुरू किया था, हाँ जी। लेकिन हम लोग नाइन टू 2006, दिसंबर 2006 में
हम लोग वहां से निकल गए, अच्छा, वहां से बिकॉज निकल गए, ठीक। बहुत दूर था। अच्छा अच्छा। दरमियान तीन इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था वो, तो ये कनाडा को बहुत, होटल इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ था। अच्छा और अच्छा। मेरे वालिद ने बोला था, पूछा था मेरे भाई और मुझे कि देखो, हम लोग कनाडा में हम्म होटल शुरू करने चाहते हैं, तो हम्म आप लोग वहां ठहरेंगे, बिकॉज हम्म। कोई तो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल, हम जो लोग ने देख बोला सके, नहीं। लुक आफ्टर कर हाँ, देख सके, सके। उसको कंट्रोल। तो एग्जैक्टली तो हम लोग ने बोला नहीं, हम लोग तो यहाँ पैदाइश यहाँ है, और ये हम लोग फैमिली यहाँ है, और दोस्त दोस्त सब यहाँ है, और हम लोग हम्म। यहाँ पे वी ग्रोन अप हियर। तो हम्म। कनाडा इज अ डिफरेंट कंट्री। हाँ तो जी। हम लोग नहीं हम्म, वहाँ रहेंगे परमानेंटली। बिल्कुल तो ठीक। फिर हम लोग ने बोला ठीक है, ये लीज पे था, लीज पे वापस हम लोग ने ओनर को दे दिया, हम्म। उसका खुद का डेवलपमेंट के लिए। अच्छा। वो, अच्छा, वो था 1990, हम्म। 1998 में हम लोग ने लिया था। अच्छा अच्छा। देन इन 1994 के पहले, 1994 में हम लोग ने लीज पे दुबई में शुरू किया था, बाय द नेम ऑफ अवारी दुबई होटल। अच्छा अच्छा। वो 28 इयर्स के लिए चलाए, हम्म कोविड तक, हम्म। 2020 तक चलाए थे। बिल्कुल और ठीक। नाइन और फिर 2018 में हम्म हम लोग ने हवाई वर्षा हम्म। मॉल ऑफ द एमिरेट्स शुरू किया था। तो दो बिल- होटल थे दुबई में। वो बिल्कुल भी ठीक। वही हम्म सेम शेख से के साथ था जिसके पास हवाई दुबई था, हम्म जिससे हम लोग ने लिया था हवाई दुबई। हम्म और वो भी कोविड तक चला। फिर हम्म कोविड में शेख ने बोला मुझे मेरा लीज मनी देते जाओ। तो हम हम्म लोग ने बोला यार, आपका एमिरेट एयरलाइंस बंद हो गया है, हम्म। कोई बिजनेस नहीं है पूरे शहर में, पूरे हाँ जी, दुनिया में, बिल्कुल कोई ऐसा ही। आ नहीं जा रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है। हम्म शेख मोहम्मद ने खुद उनके खुद के होटल हम्म को रेंट फ्री कर दिया। और आप हम्म बोल रहे कि हम लोग रेंट दे, यहाँ तो कोई हम्म बिजनेस ही नहीं है, एक हम्म की भी कमरा भी नहीं है। फिर हाँ, वो कोविड की तो वजह से उन्होंने, ना, खौफ फैला हाँ, हुआ को था बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम होटल मुझे वापस कर दो, और हम्म फिर इज्जत से चले जाओ। तो हम लोग ने बोला ठीक है, ये लो होटल का चाबी है, जैसा है हम्म आप ले लो। और हम्म, हम लोग का नाम भी खुदा की मेहरबानी से अच्छा रहा, कोई बिल्कुल केस ठीक। नहीं हुआ, और हम लोग ने वापस कर दिया। हम्म। अच्छा, सब्सिक्वेंटली हम लोग के सब पूरा एक्सपेंशन जो हुआ है हम्म, पाकिस्तान में हुआ है, और सही। अभी भी हम लोग का एक्सपेंशन पाकिस्तान में है। हम्म जैसे मैं बोला था, अवारी एक्सप्रेस बुर्बन एंड ऑफ हम्म 2026 में हम्म होपफुली शुरू होगा। हम्म और आगे जाके हम लोग दूसरे शहरों में भी हम्म, देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरा चीज, हम लोग कहाँ जाने चाह, वेरी वेरी, हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस सऊदी अरेबिया। बिल्कुल अभी ठीक। हम लोग तो माइनॉरिटी अखियात है, हम्म बट सऊदी अरेबिया रूल्स हैव चेंज। उन्होंने हम्म लॉ चेंज किया, उन्होंने बोला हम्म अभी आप माइनॉरिटीज भी आ सकते हैं, माइनॉरिटी भी काम कर सकते हैं, बिजनेस हम्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा हम्म, अच्छा चीज है, बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक। चीज है, बहुत हम्म, माइनॉरिटी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटीज दिया है बिल्कुल सऊदी ठीक। अरेबिया ने। तो सही। अभी हम लोग सऊदी अरेबिया के भी सऊदी अरेबिया में भी हम लोग देख रहे हैं होटल हम्म, के लिए। सो चलो। मेरे ग्रैंडफादर का विजन था ऑफ द होटल इंडस्ट्री, बिल्कुल और ठीक। मेरे वालिद ने, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ हम्म वेरी फॉरवर्ड लुकिंग हम्म पर्सन, वो हम्म, हमको आज हम लोग हैं यहाँ तक ले आए। बिल्कुल ठीक। तो तो द थिंग इज दैट ये हम लोग ये हमारे ये भी हमारे खून में है कि बिल्कुल। को हमको बढ़ाना है। बिल्कुल और ठीक। हम लोग का सर्विस इंडस्ट्री, 3 साढ़े 3 हजार आदमी साथ में काम करते हैं, हम्म उनके पीछे उनकी फैमिली है। हम्म 15,000 आदमी डायरेक्टली होटल पे डिपेंडेंट है। उसके बिल्कुल ठीक। अलावा वेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, चिकन एंड गोश्त हम्म वाले और ये वाले, हम्म, दूध। सो मतलब ये काफी काफी बड़ा लोगों का जो रोजगार इससे वाबस्ता है, रोजगार है, ठीक है। वो रोजगार ही हम लोग नहीं मारना चाहते किसी का भी। बिल्कुल वर्स्ट ठीक। टाइम्स ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान पे भी हम लोग ने हम्म हम लोग के एग्जीक्यूटिव और स्टाफ के साथ काम हम्म, साथ में किया, उन्होंने हम लोग के साथ तावन किया, हम लोग ने उनके साथ तावन किया। बिल्कुल कोविड ठीक। में एक बंदा को हम लोग ने नहीं निकाला, हम्म, सबको तनख्वाह मिला घर पे बैठ के, सबको वेरी गुड। तनख्वाह मिला। हम्म तो ये हमारा असूल है। हम हम्म लोग के बंदे जो साथ में हम लोग काम करते हैं, सबको हम्म, साथ में चलाना है, सबको साथ में संभालना है। बिल्कुल ठीक हो तो गया। ये हम लोग का असूल है। चले, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने डिटेल में बता दिया। मेरा अगला क्वेश्चन है डिंशा साहब के, वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में
दिन ब दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से आला तालीम हासिल करने और डिग्रियां लेने के बावजूद नौजवान नस्ल नौकरियों के लिए दर बदर धक्के खा रही हैं। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? नीज अपने वसी कारोबारी तजर्बे की रोशनी में नौजवानों को नौकरियों की बजाय अपने कारोबार की तरफ रागब करने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी बताया है दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को और गवर्नमेंट हम्म, डिपार्टमेंट्स को कि पाकिस्तान हैज गॉट वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, इजिप्ट हाँ की जी, तरह। ऐसे ही बिल्कुल, यू आर राइट। और सब लोग एजुकेटेड हैं, हाँ जी। लेकिन बेरोजगार हैं, हम्म। काम नहीं है। ऐसे ही। अ- और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी का एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, वो काम करने चाहते हैं, हम्म। नया चीज करने चाहते हैं, नया चीज डेवलप करने चाहते हैं। नॉट हम्म। ओनली आईटी बट नॉन आईटी। देखिए, जब कोविड हुआ, हम्म। इमीडिएटली घर वाले शुरू हम्म। करके उन्होंने घर से डिलीवरी शुरू कर दिया। और हाँ जी दिस इज वर्क। एंटरप्रेन्योरल हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रॉम होम। हम्म। तो ये रिस्क रिस्क ले रहे, हम्म। रिस्क ले रहे, उन्होंने हम्म। कर दिया। ये हम लोग का स्पिरिट है, पाकिस्तानी का स्पिरिट ये है। बिल्कुल। पाकिस्तानी का स्पिरिट इज वेरी हॉस्पिटेबल स्पिरिट। हम लोग सबको खुले 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 हाथ से बुलाते हैं। हम हम्म। लोग वी आर हॉस्पिटेबल विद देम, घर में बुलाते हैं, खाना हम्म। देते हैं। हम्म। बाहर रास्ते पे किसी को के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग मदद करते हैं एज अ नेशन। वी बिल्कुल आर अ ठीक। वेरी 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 गुड नेशन वी वांट। बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करना चाहिए। राइट। गवर्नमेंट को माइक्रो लोन्स देना है, स्मॉल बिजनेस लोन्स देना है, हम्म। स्टार्टअप लोन्स देना है। हम्म। ऐसे छोटे छोटे लोन्स देना है जो जो हम लोग के ये जो यंगस्टर्स हैं ना, ट्वेंटी हम्म। फाइव ईयर्स कॉलेज से जो खत्म करके वो क्या करेंगे, उनको बिल्कुल ठीक। दिमाग अप्लाई करना है। हम्म। उनको चांस दो दिमाग अप्लाई करने को, और उनको हम्म। पैसे मिले हम्म। टू टू इम्प्लीमेंट दैट दैट डिजाइन। और बिल्कुल ठीक। हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे। बिल्कुल लेकिन सही। गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप उनको लेना है। देखिए, हम लोग का एटीट्यूड सब सही है, हम्म। पाकिस्तानी का एटीट्यूड सही है, काम करने चाहते हैं हम्म। और पॉजिटिव काम करने चाहते हैं, हम्म। डेवलपमेंट करने चाहते हैं। लेकिन जब पैसे आपके हाथ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर हम्म। सकते। हम्म। तो आपको अपॉर्चुनिटी उनको देना है एज अ गवर्नमेंट। आप बिल्कुल ठीक। उनको अपॉर्चुनिटी दे, और आप हम्म। देखिए कैसे पाकिस्तानी आगे नहीं आए। आई रियली बिल्कुल। टेल यू, जेन्युइनली दिल से मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप ठीक। देखिए स्मॉल बिजनेसेस कैसे नहीं आए। स्मॉल बिल्कुल। बिजनेस, मीडियम बिजनेस एंड फैमिली बिजनेस, दीज आर द हम्म। बैकबोन। ये मेन बैकबोन है ऑफ और एनी कंट्री एंड इकोनॉमी। आप बिल्कुल इसको ठीक। आप डेवलप करें, इसको आप हम्म। नर्चर करें। बिल्कुल ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक। मेरा ये- हम्म। और उसके बाद सब लोग आएंगे, सब लोग हम्म। काम करेंगे, खुशी से हम्म। करेंगे, कोई बाहर तो हम्म। जा नहीं सकते। बिल्कुल सही। और इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी टफ हियर। तो हम्म। वो कुछ करेंगे तो फिर उनका इकोनॉमी एंड विल रन आल्सो, विल बिकम बिल्कुल। बेटर। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। चलिए निशा साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपके वालिद मोहतरम 1988 में अक़लियती नशिस्त पर मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी की सियासी फलाह बहबूद के लिए भी कोशिशें की थी। क्या मुस्तकबिल करीब में आपका भी सियासत में आने का कोई इरादा है, या आप अपने आप को सिर्फ कारोबार की हद तक ही महदूद रखेंगे? हमको खाली कारोबार और फैमिली और दोस्त के साथ हम्म। रहना है। अच्छा। पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान बड़ा गंदा गेम है, डेंजरस गेम है, डर्टी अच्छा। गेम है। हम लोग इसमें नहीं पढ़ने चाहते। मेरे अच्छा। वालिद थे, जैसे आप बोल रहे हैं, 1988 से दो गवर्नमेंट, पहले तो मस्जिद से शुरू, जियानुल जिया के मस्जिद से शुरू में थे, फिर हम्म। बेनजीर की फर्स्ट गवर्नमेंट में थे, फिर हम्म। नवाज शरीफ के फर्स्ट गवर्नमेंट में थे, फिर उसके हाथ जोड़ के हम लोग ने बोला प्लीज डैडी अब इसमें से निकल जाओ, बिकॉज जो हम्म। जो इट इज अ डेंजरस गेम, हाँ यू नो। जी। हम्म। एंड माइनॉरिटी के लिए नहीं है, ये सीधी बात है। हम्म। एनीवेयर इन द वर्ल्ड माइनॉरिटी के लिए नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। हम लोग इसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले। जी, हम्म। हम लोग पारसी पॉलिटिक्स, कम्युनिटी पॉलिटिक्स में जाते हैं, हम्म। इसमें हिस्सा लेते हैं, हम्म। मदद, खाली मदद करने के लिए। हाँ जी। एंड और मेरा भाई भी हम्म। एक पारसी ट्रस्ट पे है, मैं दूसरे हम्म। पारसी ट्रस्ट पे हूँ, ऐसे हम्म। मुख्तलिफ है ट्रस्ट। तो हम्म। हम लोग सब कम्युनिटी के लिए हम्म। काम करते हैं। बिल्कुल एंड ठीक। लेट मी टेल यू, नॉट ओनली कम्युनिटी, देखें, हम्म। जब 2015 हम्म। 2015 आई थिंक में, जब और 2005 या 2015 में जब केपीके में वो जिलजिला हुआ था, हाँ जी। हाँ जी। हमारा कम्युनिटी
हमारा हम्म कम्युनिटी लीडर्स, कराची बानू मंडल, हम्म अंजुमन, राजकोटाला, मेहता ट्रस्ट, ये सब, भंडारा ट्रस्ट, ये सब हम्म कंट्रीब्यूट किए वेरी willingly गुड वेरी themselves. गुड अभी सैलाब हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले सिंध में, इमीडिएटली वी ऑल कंट्रीब्यूटेड क्लोथ्स, और फटे हुए कपड़े नहीं, क्लोथ्स, शूज, बेसिक नेसेसिटीज, ठंडी की नहीं मौसम नहीं थी। बिल्कुल ठीक। सो ये हम लोग कम्युनिटी का भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग को पूरा पाकिस्तान का भी हम लोग हम लोग देखते हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने हमको संभाला है ना, एज अ बिल्कुल सही। कम्युनिटी। हमारा वतन जब है। हमारा वतन है, जो 1947 के बाद हम्म मेरे जहन में कोई नहीं है जो पारसी जो वापस गया, जो हम्म जरदोस्ती वापस गया टू इंडिया, नहीं, हम्म, सब यहाँ रहे, सब बिल्कुल यहाँ रहे, सही। मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ ही रहे। हाँ जी बिल्कुल। सो हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, पर पॉलिटिक्स में जाओ तो आपको प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होना चाहिए, आपका पूरा खानदान पॉलिटिशियन होना चाहिए, और आपको वो प्रोटेक्शन होना चाहिए जो हम लोग के बिल्कुल पास सही। नहीं है। वैसे भी वो मतलब देखे ना, एक वक्त में एक ही काम बंदा करे तो वो ज्यादा बेहतर है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है ना। अब आप सियासत में प्रॉब्लम होंगे तो आप चाहेंगे कि प्रॉब्लम मुझे तो ये ठेके मिले, मुझे प्रॉब्लम तो कमीशन मिले, यही हुआ ना तो फिर सियासत कारोबार में। भी आपका मुतासिर होगा। तो बड़ा अच्छा है आपका, मतलब आप तो ये मेरे जहन में ये था कि शायद आपके वालिद मोहतरम भी करते हैं तो शायद इंस्पायरेशन मिली हो। चले आप फलाही काम तो इंस्पायरिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली, हाँ फलाही काम इंस्पायरिंग तो कर रहे हैं, डेफिनेटली, सियासत से बाहर आए इंस्पायरिंग कि भाई डेफिनेटली, फलाही, बट असल काम तो अपने लोगों की खिदमत करना है, उनकी फलाह करना है, वो आप कर रहे हैं। जी चलें ठीक हो गया, जी। सही हो गया। अच्छा, अगला बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछते हैं मेरे से भी जब बात होती है। आपका ताल्लुक चूंकि पारसी कम्युनिटी से है, और पारसी कम्युनिटी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, जैसे आप खुद भी इतराफ़ करें कि हमें जो भी है पाकिस्तान की तरफ से मिला है, तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा है। फिर क्या वजह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पारसी कम्युनिटी की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, और अब सिर्फ चंद हजार तक महदूद हो गई है? इस तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो चीज है, सॉरी मैं आपको वापस एक दफा करेक्ट करूंगा। हाँ जी हाँ जी। हम लोग चंद हजार नहीं है, हम लोग खाली 800 आदमी है पूरे हाँ अच्छा पाकिस्तान में। अच्छा, सॉरी, मेरी नॉलेज में था कि कुछ हजारों में है। आई नो, अच्छा अच्छा अच्छा, चले चालीस आठ चले। सौ रह गए अच्छा हम आपने लोग। भी करेक्शन लेकिन कर दी मेन थी। मेन सिर्फ टू 800 टू पूरे थ्री मेन, पाकिस्तान में या कराची में? कराची। पूरे पाकिस्तान में, अच्छा पूरे पूरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में। अच्छा 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 अच्छा। मेजोरिटी कराची में है। हाँ जी। भंडारा फैमिली एक रह गया है पिंडी में, वो भी हम्म। पुराना पारसी फैमिली है। हाँ दो जी। पारसी क्वेटा में रह गए, पुराने पारसी हैं वहाँ के। हाँ जी। बाकी कराची में है, लाहौर में 10 या 15 पारसी हम्म रह गए, बुढ़े, हम्म बुरे। हम्म और सखर में जो थे चले गए, हैदराबाद में जो थे चले गए, इंटीरियर हम्म सिंध में भी थे, सब हम्म मर गए या हम्म यहाँ आ गए, कराची आ गए। भी हम्म प्रॉब्लम ये है, मैं आपको समझाता हूँ। टू थ्री मेन प्रॉब्लम्स हैं, हम्म प्रॉब्लम्स नहीं, टू थ्री मेन मेन पॉइंट्स ये हैं जो हैव लेड टू द डिक्लाइन। हम्म, एक तो, इट इज 100% एजुकेटेड कम्युनिटी। बिल्कुल हर सही। आदमी पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आदमी बोलता हूँ, उसका मतलब आदमी औरत सब लोग, हाँ। हाँ बिल्कुल, तो इंसान, बाद में हर मुझे इंसान, सर पे वो बिल्कुल औरत नहीं पर्सन। मारे, पारसी औरत के, तुमने औरत का नाम क्यों नहीं लिया। तो पारसी मतलब हर पर्सन कहना है, हाँ, इंग्लिश में पर्सन कहना है। पारसी तो हर पारसी एजुकेटेड है। हम्म तो अभी एक जमाने में तो आप जानते थे, हमारा कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में भी 8 8 10 10 बच्चे लोग थे। अब वो हम्म। खत्म हो गया। अच्छा। अब तो खाली वो एक बच्चा हो तो बड़ी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ बड़ी बात है, 2 बच्चे हैं तो ओहो, बहुत बड़ी बात है। सही। बिकॉज सही यू सी, बात। बिकॉज बीइंग एजुकेटेड, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करने चाहते हैं, हम्म, दोनों पैसे बनाने चाहते हैं, बिल्कुल दोनों को सही। पर्सनल ग्रोथ चाहिए, पर्सनल हम्म ग्रोथ। अभी हम्म पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा उनका, हम्म हम्म वो फैमिली की तरफ हम्म जाए तो। हम्म, सो इनको शादी भी कम होते हैं, हम्म, और बच्चे लोग उससे भी कम हैं। बिल्कुल और सही। जब शादी होते, कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करते, घर हम्म घर भी देते, हम्म अकोमोडेशन देते, जो भी हम्म, हम लोग कर सकते टू ट्राई टू हेल्प द कम्युनिटी। बिल्कुल अभी सही। जैसे मैं बोला था कि चलो एक बच्चा भी हो गया, उस वो भी बड़ी बात है, बिकॉज उस उनके पास फिर टाइम नहीं है हम्म, फैमिली को भी बढ़ाने को और खुद का काम भी करने को। बिल्कुल तो ठीक। ये एक मेन चीज तो ये है कि हम लोग
मोर पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ फैमिली और कम्युनिटी इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। दूसरा चीज है कि हालात, आप सब लोग जानते हैं हालत, पाकिस्तान के हालत लास्ट 40 साल में बहुत खराब हो गए थे, इकोनॉमिक हम्म। हालत। हाँ जी। एंड तो क्या है कि हमारा बीइंग एजुकेटेड, हमको इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते थे, ओनली हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत माइग्रेशन हुआ, वेस्ट हम्म। गए, ऑस्ट्रेलिया, हम्म। इंग्लैंड, कनाडा एंड यूएसए गए, वहां हम्म। अपॉर्चुनिटी मिला। हम्म। देखिए गवर्नमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया, ये मैं बोल रहा हूँ, अर्लियर जो मैं बोल रहा था, गवर्नमेंट को, हमारा यूथ को यहाँ अपॉर्चुनिटी देना है। आप हम्म। अपॉर्चुनिटी दे, वो अपॉर्चुनिटी हम लोग लेंगे और हम लोग कुछ कर सकते हैं उसके साथ। हम्म। तो अपॉर्चुनिटी उनको कनाडा में मिले, और हम्म। उन्होंने माइग्रेशन कर दिया, उनके वालिद हम्म। सब यहाँ हैं। हम्म। लेकिन वो सब वहां चले गए। बिल्कुल ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बिकॉज शादी नहीं हो रही है, एंड बिकॉज शादी नहीं हो रही तो फिर बच्चे लोग नहीं हो रहे, इट इज एन हम्म। एजिंग एजिंग पॉपुलेशन। बिल्कुल एवरेज ठीक। एज इज 70 ईयर्स ओल्ड, सेवेंटी हम्म। 75 ईयर्स ओल्ड। सही। तो ये आपका एवरेज एज है कम्युनिटी। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी बहुत मेन चीज है। अच्छा, इंडिया में इंडिया भी में भी ये ऐसे ही है। सेम प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, इंडिया में 80,000 या 1 लाख पारसी थे एक जमाने में। अभी हम्म। वो, अच्छा उसमें से मेजोरिटी 70% वॉज इन बॉम्बे, मुंबई में। हम्म। हम्म। अभी वो मुंबई में रह गए खाली 40,000 हम्म। पारसी, और मे बी 60,000 इन टोटल, 55 हम्म। 60,000 इन टोटल इन इंडिया। बाकी उन लोग का भी माइग्रेशन हुआ है, उनको हम्म। भी यही प्रॉब्लम हो रहे हैं। सही सही। पर्सनल ग्रोथ पहली आती है, फैमिली हम्म। बाद में। बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ ठीक। पहले है उनके बिल्कुल माइंड में। सही। सो द थिंग इज दिस दैट ये हमारा टचवुड खुदा की मेहरबानी से बहुत हम्म। इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होता है। हमको सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को हम्म। जब जब भी कुछ जरूरत है, गवर्नमेंट हम लोग के साथ लेती है, मदद हम्म। करती है। हम्म। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज अच्छा। इकोनॉमिक ओनली, हाँ, दैट इज द फाइनेंशियल। प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ आपकी बात में इजाफा करना चाहूँगा अपने नाजरीन के, आपको तो यकीनन आपके इल्म में होगा। कराची के ही हमारे थे मरूफ सहाफ़ी अर्शद क्वास जी। उसके अलावा अदलिया में थे जस्टिस दराब पटेल साहब। फिर यूएन के थे सफ़ीर जमशेद मारकर साहब। ये सारे पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। फिर जैसे आपने जिक्र किया एमपी भंडारा साहब पिंडी में, वो बिजनेसमैन और सियासतदान थे। फिर बेप्सी सिद्धवा उनकी सिस्टर थी जो राइटर थी। फिर जरनाक सिद्धू कुकिंग एक्सपर्ट, ये भी मेरे सिल्वा, ख्याल कराची में है। सिल्वा, फिर हाँ जी जी। वेल नोन। फिर ड्रेस डिज़ाइनर नादिया मिस्त्री, गुलकार जोए। और लाहौर में हमारी बड़ी एक मशहूर पर्सनैलिटी थी पैरन कूपर बोगा। वो कनेड में थी, प्रिंसिपल थी मेरा ख्याल है किसी अच्छी पोस्ट पे। और इसी तरह जिमी अच्छा, इंजीनियर साहब है, बहुत से लोग बड़ा बहुत पार्टिसिपेट बहुत किया है। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत लेकिन लोग हैं। जैसे वही आपने बताया कि वो रोजगार का ये ऐसा सिलसिला है कि उनको फिर माइग्रेट करना पड़ता है। चले अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास मैसेज आ गया है। तो एक दो छोटे से क्वेश्चन है, बल्कि आखिरी क्वेश्चन है। दिलशाद साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि होटलिंग की फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद नौजवानों की रहनुमाई के लिए आप अपने वसी तजर्बा की बुनियाद पर उन्हें कोई टिप्स या पैगाम जरूर दें। ये आखिरी क्वेश्चन है प्रोग्राम का। देखिए, मैं बोलता हूँ कि देखिए, एक चीज़ है बेरोजगारी है, हाँ जी। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि आप पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस रखें। बिल्कुल सही। पाकिस्तान ऊपर नीचे होता है, हर हम्म। दुनिया ऊपर नीचे होता है हाँ, ये ऐसे ही इकोनॉमिकली, पूरी दुनिया में होता है। पूरे दुनिया में। और हम्म। हम लोग ने भी बहुत हार्ड टाइम्स देखे हैं, कोविड के टाइम, उसके पहले जी जी। मार्शल लॉज, ये वो। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे ही। उसके बाद अच्छे टाइम भी देखे हैं। हम्म। और अच्छे टाइम, अच्छे और जब खराब टाइम में हम लोग ने एक्सपेंशन किया, लास्ट 3 to 5 years में, फिर भी हम्म। हम लोग ने पाकिस्तान में एक्सपेंशन किया बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस इन द हम्म। कंट्री। बिल्कुल ठीक। आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम्म। और दूसरा चीज है कि पाकिस्तानी बेसिकली आर गुड पीपल, दे आर बिल्कुल गुड ठीक। पीपल, हम्म। एंड उनको, दे अच्छे आदमी हैं, उनको हॉस्पिटेबल है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। उनको अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिलेंगे उनको तो वो काम करेंगे। मैं हम्म। बोलता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी के लिए देखते रहे। और जल्द, इंग्लिश में एक बोलते हैं ना, डोंट मेक अ क्विक बक, जल्दी पैसे के पीछे पे ना पड़ो।
बिल्कुल ठीक। बिकॉज आप जल्दी पैसे के पीछे पड़ेंगे तो आप ये आप ये आपको पाकिस्तान के लिए भी काम करना है, जी बिल्कुल आपका बिल्कुल। फैमिली के लिए काम करना है, हाँ, आपका नाम हमारा खराब नहीं वतन है, हम करना यहाँ पैदा हुए हैं तो है। पाकिस्तान के मगर लिए। हर सो वक्त द ये थिंग नहीं इज कहना दैट कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हमने हमने भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान को देना है। ये दिस व्हाट जो आपने बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान ने जो हमको दिया है इसलिए तो हमारे हम लोग सब यहाँ हैं, बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ हैं, तो हमको भी वापस देना है। तो बिल्कुल ठीक। परसिवियरेंस, हम्म। बोलते हैं कि पेशेंस, सब्र होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए। हम्म। और काम भी आएगा और हम लोग बिजी भी रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। बिल्कुल और सही। टाइम में कोई दफा नहीं हो सकता है, आई कैन हम्म। अंडरस्टैंड, जैसे हम्म। कोविड के टाइम में, लेकिन पॉजिटिव रहना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम्म। पाकिस्तान कोई जगह नहीं जा रहे, हम लोग नहीं जा रहे, हमको साथ में ही काम करना है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। चलें। चलें, थैंक यू वेरी मच डिंशा साहब, आपके वक्त का मुझे अंदाज़ा है कि आपकी कारोबारी मसरूफियात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया। मैं एक दफ़ा फिर आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, नाजरीन, वेरी काइंड ऑफ अ, यू। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमानुअल यूसुफ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब दिनशा आवारी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।